हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 के एमसीक्यूज। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें, कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners without any partnership agreement. A devotes more time to the firm as compared to B. A will get the following commission above his share of profit. पहले यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बोला है that A and B पार्टनर्स जो है विदाउट एनी एग्रीमेंट है, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स से फर्म नहीं लेगी। थर्ड, पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे इक्वली अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न बनाते हैं, उस सिचुएशन में ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो मेंशन कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। तो ये रूल्स दिए हैं पार्टनरशिप एक्ट में अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो ये पार्टनर्स का भी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो भले ही कोई एक पार्टनर ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है फर्म चलाने के लिए, स्टिल उसको अलग से कुछ भी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। जो भी प्रॉफिट्स है वो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होंगे। यहाँ पे दो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट। तो ऑप्शंस पढ़ के समझते हैं हर चीज क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, रेंट ड्यू टू पार्टनर फॉर यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस, सैलरी ड्यू टू मैनेजर। यहां तक ये तीनों अगर देखते हैं तो ये तीनों फर्म के एक्सपेंसेस है। और फोर्थ, सैलरी ड्यू टू पार्टनर। अब एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने ये डिस्कस किया है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी एक्सपेंस, और ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट यूज करना और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसके लिए बनता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो ये चारों ऑप्शन में से पहले तीन जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एक्सपेंसेस है, बिकॉज अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उस टाइम पे वो पार्टनर कंसिडर नहीं होता, क्रेडिटर कंसिडर होता है। देन पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, उस सिचुएशन में भी वो क्रेडिटर कंसिडर होता है, ये भी एक्सपेंस है। एंड मैनेजर का सैलरी ऑब्वियसली एक एक्सपेंस है। बट अगर पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। तो ये ऑड वन आउट, सैलरी ड्यू टू पार्टनर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। दोनों पार्टनर्स के कैपिटल्स दिए हैं 5 लाख 4 लाख। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10%, पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स भी दिए हैं 80 एंड 60। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ₹1 लाख। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। अभी यहाँ पे हमने जस्ट डिस्कस किया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत
बाय नेट प्रॉफिट से होती है, जो P&L अकाउंट से हम ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद डेबिट साइड में अलग अलग चार्जेस शो होंगे, फॉर एग्जांपल सैलरी टू पार्टनर, देन कमीशन पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्रेडिट साइड में बस एक ही एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो ये क्वेश्चन में लास्ट का जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो दिया है, वो भी सिर्फ एक पार्टनर का ए, एंड ये प्रॉफिट के बेसिस पे हमको रिवर्स जाके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो पहले तो सिर्फ ए का जो शेयर दिया है प्रॉफिट का, उसके बेसिस पे हम पूरे फर्म का प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, सो अगर ए को 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है तो बी को उसका हाफ 50,000 मिलेगा, एंड टोटल प्रॉफिट 1,50,000 हो जाएगा। अब ये जो प्रॉफिट आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करके आया है। तो अगर हमको रिवर्स जाना है तो सारे डेबिट के ट्रांजैक्शंस हमको ऐड बैक करने पड़ेंगे एंड क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस माइनस करने पड़ेंगे। तो डेबिट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 8%। इंडिविजुअल पार्टनर्स निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल कैपिटल दोनों पार्टनर्स का 9 लाख रुपीस है, उस पे 8% 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। एंड दोनों पार्टनर्स के टोटल ड्राइंग्स 80 + 60 1,40,000 है, उस पे 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 14,000 होता है। बट हमने फंडामेंटल्स के वीडियो में डिस्कस किया है कि जब ड्राइंग्स का डेट न दिया हो क्वेश्चन में, उस सिचुएशन में सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। सो अकॉर्डिंगली टोटल ड्राइंग्स 1,40,000, उस पे 10% 14,000 है, बट 6 मंथ्स का हो जाएगा 7। अब 150 के फाइनल प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड बैक करेंगे तो 150 + 72 इज 2,22,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7,000। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2,15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन। पहले तो हम कोलैटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट समझते हैं। जब भी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिजनेस को लोन चाहिए तो ये लोन के अगेंस्ट बिजनेस को देना पड़ता है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, सो दैट अगर बिजनेस ये लोन रीपे नहीं कर पाई तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो सिक्योरिटी को सेल करके वो लोन का अमाउंट रिकवर कर लेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस ने एक सिक्योरिटी दिया एंड उसके अगेंस्ट बैंक लोन देने को रेडी नहीं है, बिकॉज वो सिक्योरिटी की वैल्यू कम पड़ रही है लोन देने के लिए। सो ओवर एंड अबव द प्राइमरी सिक्योरिटी जो हमने ऑलरेडी बैंक को प्रोवाइड कर दिया है, बैंक बोलेगी हमको एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। अब एक एसेट तो हमने सिक्योरिटी करके दे दिया, एक और एसेट ब्लॉक करके कुछ फायदा नहीं है। सो बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, एक और एसेट देने की जगह बिजनेस डिवेंचर्स इश्यू कर सकते हैं टू द बैंक, जो कोलैटरल सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी का काम करते हैं। अब अगर बिजनेस ने लोन रीपे कर दिया तो लोन रीपे हो जाने के बाद बैंक को डिवेंचर्स वापस बिजनेस को दे देगी और कंपनी जो है वो डिवेंचर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। सो जब तक लोन रीपे हो रहा है तब तक वो डिवेंचर्स का कुछ यूज नहीं है, या तो बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी पड़ा रहेगा या फिर लोन रीपे हो जाने के बाद कंपनी के पास वापस आ जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो नॉर्मल सिचुएशन में कोलैटरल सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट पे नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दीज, नो इंटरेस्ट इज पेड। सिर्फ एक ही सिचुएशन में कोलैटरल सिक्योरिटी के जो डिबेंचर्स है उस पे इंटरेस्ट पे होगा। से फॉर एग्जांपल बिजनेस ने ये लोन रीपे नहीं किया तो बैंक सबसे पहले जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसी को सेल करेगी। अब प्राइमरी सिक्योरिटी सेल करके फुल अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, उस सिचुएशन में सेकेंडरी या कोलैटरल सिक्योरिटी करके जो कंपनी ने डिवेंचर्स दिए हैं वो सेल होंगे। अब जब ये डिवेंचर्स मार्केट में सेल होंगे तो बैंक छोड़ के अब वो डिवेंचर्स किसी और के पास है, अकॉर्डिंगली कंपनी को अब उन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना शुरू करना पड़ेगा। उस टाइम पे
नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ये दोनों एक ही चीज है, उसी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे होगा। सो यहाँ पे अपना क्लास 12 एमसीक्यू का सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।